स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आमिर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं लॉजिकल स्टडीज। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल के दो मेन ऑब्जेक्टिव हैं। पहला, लॉजिकली पढ़ाई करनी है, मतलब कि रटना बिल्कुल नहीं है। और दूसरी चीज, हमें टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। तो जैसे कि आपको मालूम है, आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बहुत ही मुश्किल टॉपिक है। नहीं, ये तो बल्कि बड़ा आसान टॉपिक है। ये आपको मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि आपने आज तक रटा है, और रटा है मतलब कि आपने वो तीन फॉर्मूले जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में होते हैं, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड और एवरेज पीरियड मेथड, आपने उन्हें रट लिया है। आप उसे क्वेश्चंस में पुट करते हैं और आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, आप नहीं जानते कि आखिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या चीज होती है, क्यों चार्ज किया जाता है और किस चीज पे चार्ज किया जाता है। आपको सिंपली इतनी सी बात पता है कि ड्राइंग्स पे चार्ज किया जाता है। लेकिन दोस्तों, हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या ड्राइंग्स के भी कुछ अलग अलग तरीके होते हैं, क्या ड्राइंग्स भी अलग अलग तरह की होती है। तो चलिए जानते हैं कि ड्राइंग्स क्या चीज होती है, क्योंकि ड्राइंग समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आप समझना चाहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आखिर क्यों चार्ज किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे चार्ज किया जाता है और ड्राइंग्स का मतलब होता है बिजनेस से पैसे निकालने। देखिए, हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप की, और पार्टनरशिप में एक फर्म होती है और फर्म के पार्टनर्स होते हैं, और पार्टनर्स 2 से लेकर 50 तक होते हैं। तो जो पार्टनर होते हैं वो फर्म, उनका बिजनेस होता है, उससे वो पैसे निकालते हैं, पैसे रेगुलरली निकालते हैं, तो उसे ही बोलते हैं ड्राइंग्स। लेकिन ये बात तो आपको पता ही है, लेकिन खास बात यह है कि ड्राइंग्स दो तरह की होती है। एक होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और एक होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। तो देखिए, जो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होती है उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं होता। याद रखिए दोस्तों बिल्कुल अच्छे से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं किया जाता ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल पे, वो सिर्फ चार्ज किया जाता है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट पे। लेकिन सवाल यह है कि इनमें फर्क क्या होता है। देखिए, अगर पार्टनर बिजनेस से मोटा पैसा निकालता है, मतलब बड़ा अमाउंट निकालता है, जैसे पार्टनर ने बिजनेस में 5 लाख रुपीस इन्वेस्ट करे थे स्टार्टिंग में, और अब उसमें से वो 1 लाख या 2 लाख रुपीस विड्रॉ कर रहा है, तो वो होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। और दूसरी चीज, अगर वो छोटा मोटा बिजनेस से सामान निकालता है या पैसे निकालता है तो उसे बोलते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब कि अगर बिजनेस, किसी इंसान का बिजनेस है, तो ऑब्वियसली वो उससे कुछ ड्राइंग्स तो करेगी। तो छोटी मोटी जो ड्राइंग्स होती हैं बिजनेस से, चाहे वो सामान की हो, स्टॉक की हो, या फिर वो पैसे की हो, वो दोनों ही चीजें क्या होंगी, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। और उसी चीज पर लगता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जब हम बिजनेस से पैसा निकालेंगे तो उस पर आखिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्यों चार्ज करा जा रहा है, क्योंकि जो पार्टनर है फर्म तो उसी की है। तो इसका लॉजिक समझते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्यों चार्ज किया जा रहा है वो जब ड्राइंग्स कर रहा है। तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इसलिए चार्ज करते हैं क्योंकि जो फर्म होती है वो अकेले इंसान की नहीं होती। तो फर्म एक कलेक्टिवली सब लोगों की होती है, और अगर कोई एक इंसान उसमें से पैसा निकालता है, तो देखिए पैसा निकालता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इसलिए चार्ज करते हैं क्योंकि जो फर्म होती है वो ये मानती है कि जब हमें लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड पे प्रॉफिट होगा उसमें से आपको हिस्सा मिलेगा। लेकिन जो और पार्टनर होते हैं वो एक रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं, ताकि कोई पार्टनर 31 मार्च 2021, जैसे अगर हम इस साल की बात करें तो अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2020 से और एंड होता है 31 मार्च 2021 पे। तो वो ये सब चाहते हैं कि 31 मार्च 2021 को प्रॉफिट निकाला जाए। लेकिन अगर कोई पार्टनर पहले पैसा निकाल रहा है तो उस डेट से, जिस डेट पे वो ड्राइंग कर रहा है, और 31 मार्च 2021 तक जितने मंथ होंगे वो उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेगा। तो देखिए, अभी तक हमने देखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाता है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट पे, मतलब कि छोटी मोटी ड्राइंग्स पे जो कि पार्टनर निकालता है फर्म से, छोटे मोटे पैसे या छोटा मोटा सामान। और सामान को भी हम वैल्यू की ही, मतलब मनी वैल्यू की फॉर्म में ही देखेंगे। और ये बात समझ लीजिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो होती है वो फर्म चार्ज करती है पार्टनर से, मतलब पार्टनर ने बिजनेस से पैसे निकाले, उसके बदले पार्टनर को उसमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जो पार्टनर होता है वो बिजनेस से पैसे निकालता है। अब देखिए, जो पैसे निकालता है वो अलग अलग डेट्स पर निकालता है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि साल के अंदर 12 महीने होते हैं, चाहे वो कैलेंडर ईयर हो, चाहे वो फाइनेंशियल ईयर हो या अकाउंटिंग ईयर हो। फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर और आपका स्कूल का ईयर भी स्टार्ट होता है 1 डे ऑफ अप्रैल से और एंड होता है
31 मार्च पे, जैसे कि अगर इस साल की बात करें तो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 21 तक ये ईयर चलेगा, तो इसमें भी 12 ही महीने हैं। तो अगर पार्टनर बीच बीच में पैसे निकालते रहेगा तो उसकी सारी ड्राइंग्स पर ही अलग अलग तरीके से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ड्राइंग्स पार्टनर किसी भी दिन कर सकते हैं, जैसे कि 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख। लेकिन 12th क्लास में अच्छी बात यह है कि आपकी आसानी के लिए उन्होंने सिर्फ ड्राइंग्स की 3 ही डेट यूज करी है। पहली, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, मतलब बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मतलब कि पहली तारीख। जैसे कि अगर अप्रैल में की बात करें तो 1 अप्रैल, मई की बात करें तो 1 मई, सितंबर की बात करें तो 1 सितंबर। दूसरी डेट उन्होंने यूज करी है मिड ऑफ द मंथ, मतलब कि 15, ठीक है, 15 तारीख। और तीसरी डेट उन्होंने यूज करी है लास्ट डे ऑफ द मंथ, मतलब कि 30 या 31 तारीख। तो आपकी आसानी के लिए सिर्फ 3 ही डेट यूज करी है और उसी से उन्होंने समझाया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उस डेट से लास्ट डे ऑफ द काउंटिंग पीरियड तक किस तरह चार्ज होगी। अब देखिए, ड्राइंग्स जो पार्टनर करेगा वो उसकी मर्जी है, वो किसी भी दिन कर सकता है। जैसे कि हो सकता है, अब जैसे कि आपको मैंने बताया कि साल में 12 महीने होते हैं और 12 महीने में वो ड्राइंग्स कभी भी कर सकता है, कितनी बार भी कर सकता है, 1 बार, 2 बार, 10 बार, या हो सकता है हर महीने ही करे, या उसकी मर्जी है कभी वो 2000 निकाले, कभी वो 3000 निकाले, कभी वो पहली तारीख को निकाले, कभी 15 को निकाले, कभी 31 को निकाले। लेकिन अगर वो हर महीने ड्राइंग करेगा, हर महीने ड्राइंग्स करेगा, तो वो सेम अमाउंट से भी कर सकता है और अलग अलग अमाउंट से भी कर सकता है। अगर वो सेम अमाउंट की ड्राइंग करेगा उसे बोलेंगे यूनिफॉर्म अमाउंट। अब उसने ड्राइंग जो करी है वो यूनिफॉर्म अमाउंट से करी है, ठीक है। इसके बाद अगर वो ड्राइंग करेगा सेम डे, अगर सेम डे, जैसे कि अगर उसने स्टार्ट करी है 1 मई से या 1 अप्रैल से, तो वो अगली ड्राइंग भी 1 को ही करेगा, फिर उसकी भी अगली 1 को ही करेगा और उसको अगली भी 1 को करेगा। लेकिन उसके अंदर गैप नहीं होना चाहिए। अगर पहली ड्राइंग करी है 1 अप्रैल को, दूसरी ड्राइंग होनी चाहिए 1 मई को, फिर होनी चाहिए 1 जून को, फिर 1 जुलाई को, इस तरह से पूरी 12 ड्राइंग्स होनी चाहिए। तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म टाइम इंटरवल। तो अगर यूनिफॉर्म टाइम इंटरवल, तो देखिए ड्राइंग्स जो है वो मंथली भी की जा सकती है। अगर ड्राइंग्स मंथली की जाएगी तो 12 बार की जाएगी। ड्राइंग्स क्वार्टरली भी की जा सकती है, मतलब कि 3 महीने में 1 बार। अगर क्वार्टरली की जाएगी तो टोटल साल में ड्राइंग्स सिर्फ 4 बार हो पाएंगी। अगर ड्राइंग्स हाफ ईयरली की जाएगी तो ड्राइंग्स सिर्फ 2 बार हो पाएगी। तो देखिए, ड्राइंग्स जिस तरह मैंने आपको बताया कि मंथ में भी की जा सकती है, क्वार्टर में भी की जा सकती है, हाफ ईयरली भी की जा सकती है और साल में 1 बार भी की जा सकती है। तो अगर ड्राइंग्स मंथली की जाएगी तो 12 बार ड्राइंग्स होगी, क्वार्टरली की जाएगी तो 4 बार, और अगर हाफ ईयरली तो 2 बार, और साल में 1 बार की जाएगी तो 1 बार ड्राइंग होगी। अब इसमें भी अगर क्वार्टरली की जाएगी तो सेम अमाउंट रख सकते हैं या डिफरेंट अमाउंट रख सकते हैं। अगर क्वार्टरली करी, सेम अमाउंट विथड्रॉ करे तो उसे बोलेंगे यूनिफॉर्म अमाउंट, और अगर सेम डेट पे भी करी तो उसे बोलेंगे यूनिफॉर्म टाइम इंटरवल। तो अब मैं यूनिफॉर्म की बात क्यों कर रहा हूं, आखिर में क्यों बात कर रहा हूं कि यूनिफॉर्म अमाउंट से की जाए या यूनिफॉर्म टाइम इंटरवल हो, तो उससे फायदा ये होगा दोस्तों, हमारे पास अगर यूनिफॉर्म अमाउंट हो और यूनिफॉर्म टाइम पीरियड हो या टाइम इंटरवल यूनिफॉर्म हो, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, हमें डिफरेंट कैलकुलेशन नहीं करनी होती। हमारे पास एक मेथड होता है, मेथड नंबर 3, एवरेज पीरियड मेथड। हम डायरेक्ट एवरेज पीरियड मेथड लगा के आंसर निकाल सकते हैं। अदरवाइज अगर टाइम इंटरवल सेम नहीं हो और अमाउंट ऑफ ड्राइंग भी सेम नहीं हो, या इनमें से कोई दोनों में से एक चीज भी ना हो, मतलब एक चीज यूनिफॉर्म है दूसरी चीज नॉन यूनिफॉर्म है, तब भी हमें दूसरे ही फॉर्मूले यूज करने पड़ते हैं। एपीएम का यूज हम नहीं कर सकते। एपीएम मतलब एवरेज पीरियड मेथड। तो एवरेज पीरियड मेथड हमारी आसानी के लिए बना है। अगर अमाउंट और टाइम इंटरवल दोनों ही चीजें यूनिफॉर्म होंगी तो लगेगा एवरेज पीरियड मेथड, और इनमें से कोई भी एक चीज अगर नॉन यूनिफॉर्म हो गई या दोनों ही चीजें नॉन यूनिफॉर्म हो गई तो फिर हमारे पास बचते हैं सिंपल मेथड और प्रोडक्ट। जो ड्राइंग्स होगी या तो मंथली होगी या फिर क्वार्टरली होगी। अगर ड्राइंग्स मंथली होगी तो साल में 12 बार होगी, मतलब कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी, मतलब कि अप्रैल से स्टार्ट होगी और एंड होगी मार्च में। अगर क्वार्टरली होगी तो 4 बार ही ड्राइंग होगी, वो भी अप्रैल से स्टार्ट होगी और एंड होगी मार्च में, ठीक है। अच्छा, अब बात यह है कि अगर मंथली स्टार्ट होगी तो आपको डेट जो दी होंगी आपकी आसानी के लिए 12th क्लास में, या तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ होती है या मिड ऑफ द मंथ होती है या फिर एंड ऑफ द मंथ होती है। तो आपको हर मंथ की पहली, बीच की और आखिरी तारीख पता होती है।
पहली तारीख तो एक ही होती है, बीच की तारीख 15 होती है और आखिरी तारीख 30 या 31 होती है, और फेब में 28 हो सकती है, 29 हो सकती है लीप ईयर में। अच्छा, लेकिन क्वार्टर की फर्स्ट डेट, मिड डेट और लास्ट डेट में आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है। देखिए, तो जो क्वार्टर होता है, पहला क्वार्टर होता है हमारा अप्रैल से जून, पहला क्वार्टर होता है हमारा अप्रैल से जून, और दूसरा क्वार्टर होता है हमारा जुलाई से सितंबर, तीसरा क्वार्टर होता है हमारा अक्टूबर से दिसंबर, और लास्ट क्वार्टर होता है हमारा जनवरी से मार्च। तो देखिए, अब हमें इन क्वार्टर्स की बिगिनिंग, मिड और एंड समझना है। तो देखिए, पहला क्वार्टर जो अप्रैल से जून तक होता है उसकी फर्स्ट डेट होती है 1 अप्रैल, और लास्ट डेट होती है 30 जून, और मिड की डेट होती है 15 मई, 15 मई डेट होती है मिड वाली। ठीक है, मिड वाली निकालने में बच्चों को दिक्कत होती है। दूसरा क्वार्टर जो होता है वो स्टार्ट होता है 1 जुलाई से और एंड होता है 30 सितंबर पे, उसकी मिड की डेट होती है 15 अगस्त, मतलब कि 15 अगस्त। थर्ड क्वार्टर होता है हमारा अक्टूबर से दिसंबर तक, उसकी मिड की डेट होती है हमारी 15 नवंबर। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वार्टर होता है हमारा जैन टू मार्च, जैन टू मार्च की मिड की डेट होती है 15 फेब। चलिए, तो फटाफट बात करते हैं अब मेथड्स की। अब हमने सारी बात समझ ली है कि नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म क्या होता है, टाइम इंटरवल्स क्या होता है, मंथ्स क्या होते हैं, क्वार्टर्स क्या होते हैं। देखिए, तो 3 मेथड होते हैं। 3 मेथड में एवरेज पीरियड मेथड, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। देखिए, एवरेज पीरियड मेथड ही सबसे आसान होता है और उसी के लिए हमें समझना है, क्योंकि उसी में बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। लेकिन एवरेज पीरियड मेथड की खास बात यह है कि वो सिर्फ तभी लग सकता है जब टाइम इंटरवल भी यूनिफॉर्म हो और अमाउंट ऑफ ड्राइंग भी यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म का मतलब अमाउंट सेम हो, हर महीने या हर क्वार्टर में सेम अमाउंट निकाला जाए, और गैप भी सेम हो। गैप सेम होने का मतलब अगर पहली ड्राइंग आपने 1 अप्रैल को करी है तो अगली 1 मई को होनी चाहिए, फिर अगली 1 जून को होनी चाहिए, और अगर क्वार्टर में करी है पहली अप्रैल को तो अगली फिर 1 जुलाई को होनी चाहिए, फिर उसकी अगली 1 अक्टूबर को होनी चाहिए, फिर उसकी अगली 1 जैन को होनी चाहिए, तो और 15 मई को फिर आपकी 15 अगस्त को होनी चाहिए, फिर उसके बाद 15 नवंबर को होनी चाहिए, फिर 15 फेब को होनी चाहिए। कहते हैं हमारे पास एपीएम, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। तो एपीएम तब लगेगा जब अमाउंट ऑफ ड्राइंग और टाइम इंटरवल दोनों चीजें यूनिफॉर्म हो, और अगर उनमें से एक चीज भी नॉन यूनिफॉर्म हो गई या दोनों ही चीजें नॉन यूनिफॉर्म हो गई तो फिर लगेगा सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड में से आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं। तो चलिए हम एग्जांपल 1 से समझते हैं सिंपल मेथड। और सिंपल मेथड तब लगता है जब अमाउंट ऑफ ड्राइंग यूनिफॉर्म नहीं होती और या फिर टाइम इंटरवल भी यूनिफॉर्म नहीं होता। ठीक है, तो तब हम लगाते हैं सिंपल। तो देखिए, एग्जाम्पल 1 आपकी स्क्रीन पर है और इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो 15% पर एनम आपको दी है, और बताया है कि साल में पार्टनर ने जो ड्राइंग करी है वो किस तरह से की है। तो देखिए, डेट लिखी है, मतलब कि 5 बार ड्राइंग्स करी है, और ड्राइंग जो है ना तो इसमें मंथली है ना इसमें क्वार्टरली है, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे करी है। और इसमें इसका मतलब ये है कि ड्राइंग्स की जो डेट है वो नॉन यूनिफॉर्म है, एक डेट नहीं हो रही है हर बार। उसके बाद जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग है वो भी नॉन यूनिफॉर्म है। तो जब भी दोनों चीज़ें यूनिफॉर्म नहीं होती तो एपीएम नहीं लग सकता है, इसका मतलब सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड लग सकता है। तो देखिए, अगर इसे सिंपल मेथड से हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम एक डेट का कॉलम बनाएंगे जिसमें हम सारी डेट्स लिखेंगे। उसके बाद एक अमाउंट का कॉलम बनाएंगे जिसमें सारे अमाउंट ऑफ ड्राइंग लिखेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि जिस डेट को ड्राइंग करी है उस डेट से लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड में कितने मंथ्स बचे हैं। जैसे कि 1 मई 2020 को अगर ड्राइंग करी है तो उसमें 31 मार्च 21 में कितने डेज या मंथ बचे हैं। तो जैसे कि 1 मई से आप काउंट करना शुरू करेंगे तो 31 मार्च 21 तक 11 मंथ बचेंगे। इसी तरह से अगर आप अगस्त से काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो देखिए, अगर फर्स्ट डे होती है मंथ की तो उस महीने को पूरा काउंट किया जाता है, और अगर लास्ट डे होती है उस मंथ की तो फिर उस महीने को काउंट नहीं करा जाता, उसके नेक्स्ट मंथ से काउंट किया जाता है। और अगर मिड होती है तो उस मंथ को 0.5 कंसिडर किया जाता है, मतलब हाफ। ठीक है, तो पहली ड्राइंग से 11 महीने बचे हैं 31 मार्च तक, दूसरी ड्राइंग से 8 महीने, फिर 6 महीने, फिर 2 महीने, और फिर लास्ट ड्राइंग 31 मार्च को की है 2021 में, तो उस डेट से 0 डेज ही या 0 मंथ ही बचे हैं। इसके बाद देखिए, हम नॉर्मल फॉर्मूले में पुट करके इंटरेस्ट निकालेंगे। फॉर्मूला होगा पहली, अच्छा इसमें क्या होगा कि हर ड्राइंग अलग अलग डेट को करी है, यूनिफॉर्म नहीं है, इसलिए इसमें हर ड्राइंग को अलग अलग कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। पहले 1 मई वाली को कैलकुलेट कैसे करेंगे, 2000 इंटू
15/100 इसलिए क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की जो रेट थी वो 15% पर एनम थी। फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम 11 मंथ से और डिवाइड करेंगे 12 से, क्योंकि 12 मंथ होते हैं ईयर में और यहाँ पर एनम लिखा था इसलिए 12 से डिवाइड करा, और 11 महीने की ड्राइंग्स चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगानी है तो इसलिए 11 से मल्टीप्लाई करा, तो अमाउंट आया हमारा 275। इसी तरह से अगली में हम ऊपर लिखेंगे 8 और नीचे लिखेंगे 12 और 15% ऐसे ही रहेगा और 2000 की जगह 5000 आ जाएगा। इस तरह से हम सारी ड्राइंग्स निकालेंगे और उनका टोटल कर देंगे और वही अमाउंट होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। चलिए तो अब देखते हैं प्रोडक्ट मेथड। इसी एग्जाम्पल को हम दोबारा से समझते हैं एग्जाम्पल 2 करके। देखिए इसके अंदर भी हमें क्या करना है, पहला कॉलम डेट का बनाना है, दूसरा अमाउंट का, फिर थर्ड सेम की कितने मंथ बचे हैं अप टू 31 मार्च 2021, और उसके बाद जो इस बार कॉलम बनेगा वो इंटरेस्ट का नहीं बनेगा क्योंकि इसमें डायरेक्ट अब इंटरेस्ट नहीं निकलेगा, इसमें हम प्रोडक्ट निकालेंगे। तो देखिए सेम हमने अमाउंट लिखा है, डेट लिखी है, उसके बाद रिमेनिंग मंथ्स वही 11, 8, 6, 2, 0 आए हैं। अब हम करेंगे क्या, इसमें 2000 को 11 से मल्टीप्लाई करके इस कॉलम में लिख देंगे, प्रोडक्ट वाले कॉलम में 22,000 आ जाएगा। इसी तरीके से 5000 इंटू 8 40,000, और सबका प्रोडक्ट निकालने के बाद टोटल ऑफ प्रोडक्ट कर लेंगे जो कि 86,000 आ जाएगा। उसके बाद प्रोडक्ट मेथड में फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग अपॉन में 100 इंटू 1/12। देखिए तो 86,000 टोटल प्रोडक्ट है, रेट हमारी थी 15% इसलिए हमने 15/100 कर दिया, और हमें क्योंकि हमने सारे मंथ से मल्टीप्लाई कर दिया था तो इसको हमें वापस से एवरेज में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए हम 1/12 से इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो या आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि 12 से हम डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर भी अमाउंट वही आया सेम जो 1075 लास्ट क्वेश्चन में आया था, मतलब कि एग्जाम्पल नंबर 1 में आया था। एवरेज पीरियड मेथड, देखिए एवरेज पीरियड मेथड थर्ड नंबर का मेथड है, जैसे कि फर्स्ट नंबर सिंपल मेथड, फिर प्रोडक्ट मेथड और ये थर्ड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड ही एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है और इसी में सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स भी हैं बुक के अंदर। एवरेज पीरियड मेथड का जो फॉर्मूला होता है काफी हद तक सिमिलर ही होता है उन जैसा फॉर्मूला जो फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूले थे। इसमें देखिए यहां पर आता है टोटल ड्राइंग्स इनटू आरओआई, मतलब जो भी रेट दी होती है ड्राइंग्स की 15%, 10% अपॉन में 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन में 12। जब हमने सिंपल मेथड करा था तो यहां पर टोटल ड्राइंग्स के बदले ड्राइंग्स लिखा था, आरओआई की जगह आरओआई अपॉन 100 ही था, इनटू यहां पर जितने भी मंथ रिमेनिंग होते थे हर ड्राइंग्स के उतने मंथ हमें यहां पर लिखने होते थे और नीचे 12 लिखना होता था। उसमें क्योंकि ड्राइंग्स अलग अलग अमाउंट की होती थी तो उसमें ये फॉर्मूला बार बार हर ड्राइंग्स के लिए सेपरेट लगाना होता था। एवरेज पीरियड मेथड में क्या होता है, एक ही फॉर्मूले से हमारी टोटल ड्राइंग्स निकल जाती है। फिर हमने सेकंड करा था प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में यहां पर टोटल प्रोडक्ट आया था इनटू आरओआई अपॉन 100 इनटू 1/12 आया था। उसके अंदर भी हमने पहले प्रोडक्ट निकाले सबके, फिर प्रोडक्ट का टोटल किया, फिर उसके बाद फॉर्मूला लगाया तो आंसर निकला। लेकिन अच्छी बात यह है कि एवरेज पीरियड मेथड में आपको एक ही बार फॉर्मूला लगाना है और आपका आंसर निकल जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स एवरेज पीरियड क्या चीज होती है ये बात हम समझते हैं, और एवरेज पीरियड अगर आपको निकालना आ गया तो आपको बिल्कुल ही आसान लगेगा ये मेथड, और बिल्कुल सिंपल ही है, घबराने की बिल्कुल बात नहीं। तो चलिए समझते हैं एवरेज पीरियड का मतलब। तो देखिए एवरेज पीरियड का मतलब होता है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। असल में ये जो मेथड है ये एक शॉर्टकट मेथड है जिससे कि हम एक एक इंडिविजुअल ड्राइंग्स की कैलकुलेशन के बजाय हम एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर अपने ड्राइंग्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट निकालें। तो इस मेथड में हमें करना क्या होता है कि हमें ये देखना होता है, अच्छा ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ये मेथड तभी लगता है जब अमाउंट भी यूनिफॉर्म होता है और टाइम इंटरवल बिटवीन ईच ड्राइंग भी यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, ये बात मैं हमेशा से आपको बताता ही आया हूं। देखिए इसके बाद अगर आपने ड्राइंग मंथली करी या क्वार्टरली करी तो इस बात को हम समझते हैं। देखिए अगर आपने मंथली ड्राइंग करी तो इसका मतलब आपने 12 बार ड्राइंग करी होगी, और मान लीजिए आपने हर महीने 3000 रुपए की ड्राइंग करी होगी तो 3000 इंटू 12 बार ड्राइंग करी होगी, इसका मतलब आपने 36,000 की ड्राइंग करी होगी टोटल, तो वो 36,000 टोटल ड्राइंग हो जाएगा। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर 15% पर एनम का इंटरेस्ट है वो आप लिखेंगे अपॉन में 100, और एवरेज पीरियड में आपको अभी निकाल के बताता हूं, उसके बाद अपॉन में 12। फाइनल आपका आंसर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। देखिए अगर आपने मंथली ड्राइंग करी है तो पहली ड्राइंग आपने करी होगी अप्रैल,
फिर मई, फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस तरह से आपने मार्च तक ड्राइंग करी होगी। और हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है एग्जांपल में वो है 2021, ठीक है। तो अगर देखिए तीन तरीके हो सकते हैं, या तो आप ड्राइंग बिगिनिंग में करेंगे, मिड में करेंगे या एंड में करेंगे। अगर आप बिगिनिंग में ड्राइंग करते हैं तो पहली ड्राइंग अगर आपने करी है तो वो 1 अप्रैल को करी होगी, बिगिनिंग, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। और लास्ट ड्राइंग आपने करी होगी 1 मार्च को। 1 मार्च को मतलब कि बिगिनिंग ऑफ द मंथ के, मतलब लास्ट मंथ के। अगर आपने मिड में करी होगी तो 15 अप्रैल को करी होगी, और अगर लास्ट में करी होगी तो 15 मार्च को करी होगी। और अगर आपने हर महीने के एंड में ड्राइंग करी होगी तो अप्रैल के लास्ट डेट पर आपने ड्राइंग करी होगी, और मार्च के भी लास्ट डेट पर ड्राइंग करी होगी। अब हम देखते हैं एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे। मैंने बताया था एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं, जिस दिन आपने ड्राइंग करी है उस डेट से हम देखते हैं, जिस दिन आपने ड्राइंग करी है 1 अप्रैल को, इस डेट से देखते हैं कि उस ईयर के लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग पीरियड में कितने मंथ बचे। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 12 महीने होते हैं, 12 मंथ्स। और ये लास्ट ड्राइंग जो है, मतलब कि ये वाली अप्रैल से हमारे 31 मार्च तक 12 महीने, और लास्ट ड्राइंग से हमारे 31 मार्च 2021 के लिए 1 महीना बचता है, सिर्फ 1 महीना, मतलब 1 मार्च से और लास्ट डे ऑफ मार्च तक 1 महीना होता है। अब हमें करना क्या होता है, जैसे फॉर्मूला देख सकते हैं, दिस प्लस दिस अपॉन 2, मतलब कि 12 मंथ प्लस 1 मंथ अपॉन में 2, तो 12 प्लस 1 13, 13 डिवाइडेड बाय 2 इज 6.5। तो 6.5 ही हमारा एवरेज पीरियड बन गया। तो देखिए इसी तरह से फ्रेंड्स, इसका एवरेज पीरियड अगर ड्राइंग मंथली की जाती है और बिगिनिंग ऑफ द मंथ की जाती है तो 12 प्लस 1 अपॉन 2 6.5 आ जाता है। इसी तरह से मिड में की जाती है तो यहाँ पर आता है 15 अप्रैल और यहाँ आता है 15 मार्च। 15 अप्रैल से 11.5 महीने बचते हैं 31 मार्च तक, और 15 मार्च से सिर्फ आधा महीना बचता है, जैसे 0.5 मैंने लिखा है। तो 11.5 प्लस 0.5 12 होता है, 12 डिवाइडेड बाय 2 6 होता है, तो यहाँ पर 6 आ गया एवरेज पीरियड। इसी तरह से यहाँ पर 5.5 आएगा। इसके बाद देखते हैं क्वार्टर में कैसे होता है। देखिए क्वार्टर में 4 क्वार्टर होते हैं। पहला क्वार्टर अप्रैल टू जून, फिर जुलाई टू सितंबर, फिर अक्टूबर टू दिसंबर, फिर जैन टू मार्च। देखिए अगर अप्रैल, मतलब कि अगर आपने क्वार्टर के बिगनिंग में की है तो डेट होगी 1 अप्रैल, और इस क्वार्टर के अगर लास्ट डे में ड्राइंग करी है तो वो होगी 30 जून, और अगर मिड में करी है तो होगी 15 मई। ये बात बच्चे ध्यान से समझिए कि मिड ऑफ द क्वार्टर जो होता है वो ये डेट होती है, क्योंकि 3 महीने का क्वार्टर होता है, ये 3 महीने, तो इसकी मिड की डेट होगी 15 मई, और इसकी इस लास्ट क्वार्टर की डेट होगी फर्स्ट, बिगिनिंग वाली 1 जनवरी, मिड वाली 15 फेब, और लास्ट वाली 31 मार्च। ठीक है, तो इसमें भी हमें क्या करना होगा, इस डेट से हम देखेंगे कि 31 मार्च तक कितने मंथ बचेंगे। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 12 महीने होते हैं, और 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक 3 महीने होते हैं। तो 12 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 7.5। तो यही हमारा एवरेज पीरियड होगा। और अगर मान लीजिए इसके अंदर हर क्वार्टर में 3000 रुपए की ड्राइंग्स की जा रही है, तो इस बार 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने 4 बार ड्राइंग्स करी होगी। तो टोटल ड्राइंग्स में अमाउंट आएगा इस बार 12,000। ठीक है, तो 12,000 इंटू 15 अपॉन 100 इंटू, अगर बिगनिंग है तो 7.5 यहां पर आ जाएगा, अपॉन में 12, और डायरेक्ट आपका आईओडी निकल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, फटाफट से आज की वीडियो का क्रक्स देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। तो हम पढ़ रहे थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और हमने ये बात समझी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट पे लगता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल पे नहीं लगता। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड और एवरेज पीरियड मेथड। हमने ये बात समझी कि एवरेज पीरियड मेथड तभी लगता है जब टाइम इंटरवल्स, अमाउंट, दोनों ही चीजें यूनिफॉर्म होती हैं। एवरेज पीरियड मेथड एक डायरेक्ट मेथड होता है जिसमें एक ही बार फॉर्मूला लगा के आंसर आ जाता है, जबकि सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड होते तो इजी हैं, लेकिन इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए एसएम में, मतलब सिंपल मेथड में ड्राइंग्स इनटू आरवाई अपॉन 100 इनटू एक एक करके ड्राइंग निकालते हैं। अगर 4 बार ड्राइंग होगी तो 4 बार ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि उस ड्राइंग से 31 मार्च तक कितने डेज हैं, और कितने डेज हैं या फिर कितने मंथ हैं, अपॉन में डिवाइडेड बाय 12। प्रोडक्ट मेथड में टोटल प्रोडक्ट निकालते हैं, पहले एक फॉर्मेट बना के, उसके बाद आरवाई अपॉन में 100 इंटू 1/12। एवरेज पीरियड मेथड में टोटल ड्राइंग लिखते हैं इंटू आरवाई अपॉन में 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन में 12। अब देखिए यहाँ पर ड्राइंग्स आता है, यहाँ टोटल प्रोडक्ट आता है, यहाँ टोटल ड्राइंग्स आता है, तीनों चीजों में फर्क है। इसके बाद तीनों में यहाँ पर 12 आ रहा है, यहाँ पर मंथ्स अप टू 31 मार्च, यहाँ पर 1 और यहाँ पर एपी। एपी का मतलब होता है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स और मंथ्स लेफ्ट आफ्टर
लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय। तो वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे न्यूमेरिकल्स एपीएम के, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हमें नहीं बनानी थी, इस वजह से वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। तो दोस्तों सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, क्योंकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो बहुत ही पावरफुल वीडियो आने वाली है अकाउंटेंसी पे। मैं अकाउंटेंसी पे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला हूं। तो बहुत जल्द मेरी नेक्स्ट वीडियो आ रही है, जिसके अंदर हम सब्सक्रिप्शन पर बात करेंगे। एनपीओ का जो सबसे मुश्किल टॉपिक होता है सब्सक्रिप्शन। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच और सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद।